विश्वास है, ये अपना इतिहास है। सदियों का विश्वास है, ये अपना इतिहास है। जीवन का सिंगार संस्कार, 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 संस्कार। रिश्तों की बुनियाद है, जिस घर में आबाद है अपने जनों का प्यार। संस्कार, 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 संस्कार। इंतहा हो गई इंतजार की। राहुल, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। गलत बात है साक्षी। इंतजार करने वाले लोगों पर हंसते नहीं है। और सोचो, वैसे भी इंतजार किसका हो रहा है? हमारी होने वाली भाभी का। सब हो गया ना। चलो तुम्हारा हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, तुम्हारा केक काटते। कम ऑन। अरे वाह, ऐसे कैसे काट लोगे केक? अभी तक अनु नहीं आए, तुम्हारे पापा भी नहीं पहुंचे हैं। समीर फोन तो लगाओ, पूछो दोनों को कहाँ तक पहुंचे। जी माँ। भैया मैं क्या बोल रहा हूँ, पापा का नंबर तो आपको याद होगा, अन्नू भाभी का नंबर बताऊं क्या? हाँ पापा, आप अभी तक पहुंचे नहीं। देखिए आप जल्दी आइए ना। बस पहुंच रहा हूँ बेटा। अनु आ गई? जी वो नहीं आई, आप तो जल्दी आइए ना। हाँ बस पहुंच ही रहा हूँ। जी। माँ पापा आ रहे हैं। ठीक है, चलो अंदर, चलो सब लोग मेरी मदद करो। कम ऑन। अबे देख के नहीं चला सकता? सड़क तेरे बाप की है क्या? पर गलत साइड से तो आप। अबे मुझे गलत बोलता है? साइकिल ढंग से चला नहीं सकता और मुझे बाइक चलाना सिखाएगा तू? मेरे सैया चुन्नी लाल, उनकी बातें बड़ी कमाल। चुन्नी 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 लाल, वो है नंबर 1 भुलक्कड़, थोड़े से वो है गंचक्कर। चुन्नी 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 लाल, मंगवाई जो मैंने सैंडल, लाए दरवाजे का हैंडल। चुन्नी 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 लाल, मंगवाया जो मैंने पर्स, ले आए एक मोटी नर्स। चुन्नी 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 लाल, एक दिन बोला लाना गैस, लेकर आई काली भैंस। चुन्नी 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 लाल, भूले सब कुछ पर ना भूले अपनी एक ये जिम्मेदारी, घर ना लाए वो बीमारी। चुन्नी लाल, HIV AIDS का रखते वो ज्ञान, कॉन्डम है जरूरी, उन्हें है पहचान। उनकी वफादारी है कूल, सो मैं भूली उनकी भूल। I love you my dumb fool। कॉन्डम को हाँ, एड्स को ना। चुन्नी 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 लाल। बोल क्या होता है लेकिन आप? हाँ? क्या करें आप? क्या करें? क्यों मारे इसे? देखिए मैडम, आप हमारे मामले में ना बोले तो अच्छा है। क्यों नहीं आए बीच में? कब से देख रहे हो वहाँ पर से? गलती आपकी है, आपने इसकी साइकिल गिराई और उसको मार रहे हैं। और आप लोग खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हैं? तमाशा हो रहा है यहाँ पर? मदद करने के लिए तो आते नहीं है, चलिए जाइए। तमाशा लगा कर रखा है। और तुम खड़े खड़े मार क्या खा रहे हो इनकी? तुम्हारी गलती है क्या?
अन्याय करने से सहने वाला बड़ा गुनहगार होता है। चलो एफआईआर लॉन्च करता है तुम्हारी। देखिए, एफआईआर की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप चाहें तो हम ये मामला आपस में निपटा सकते हैं। मामला तभी निपटेगा जब आप इनसे माफी मांगेंगे और उनका जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना देना पड़ेगा। ठीक है, देखो भैया, मुझे माफ कर दो। और हाँ, ये लो 500 रुपए। 500 रुपए? ले लो भैया। अमीर आदमी अपने गुनाह के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार होता है और गरीब आदमी अपना हक मांगने से भी डरता है। ले लो, अपनी साइकिल ठीक करवा लेना। हाय। व्हाट हाय? कहाँ थी तुम? और तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? और एक मोटरसाइकिल वाले ने एक बेचारे गरीब साइकिल वाले का एक्सीडेंट कर दिया। वहाँ पर बहुत भीड़ जमा। अन्नू, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि दूसरे के प्रॉब्लम सुलझाते सुलझाते एक दिन तुम्हारा ही नुकसान होगा, लेकिन तुम मेरी बात कभी सुनो। अरे समीर, आते ही उसे डांटना शुरू कर दिया। देखो तो, हाँ, इंतजार भी करेगा और झगड़ा भी। तू चल मेरे साथ। इतनी देर लगा दी। हेलो। अरे एक बात तो मैं तुम लोगों को बताना ही भूल गया। ओह माय गॉड, ये कौन सी नई बात है भैया? भाभी जब भी आपके सामने होती हैं आप कुछ क्या सब कुछ बताना भूल जाते हैं। एम आई राइट? एक थप्पड़ खाएगा ना, अपना नाम भूल जाएगा तू। अब छोड़ उसे, बात क्या है? अब माँ, मैंने वो जो लोन के लिए अप्लाई किया था ना, हाँ हाँ, लोन अप्रूव हो गया है। अरे वाह, कांग्रेट्स, मुबारक हो बेटा। भैया भैया मैं क्या बोल रहा हूँ, आप एकदम अमीर आदमी बन जाएंगे, एकदम बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। हाँ, ये लंबी लंबी गाड़ियां, ये लंबे लंबे अकाउंट्स, तो क्या भैया आप अपने इस क्यूट से भाई को वेट्स लेकर दोगे? अरे छोटी सोच, वेट्स क्यों, तुम्हारे लिए पूरा जिम बनवा दूंगा मैं। क्या बात है, जिम? वाह वाह, छोड़। ये दुनिया घूमने का शौक है ना? हाँ भाई। तुम दुनिया घूमते रहना। क्या बात कर रहे हो? और तुम्हारे लिए इसकी शादी ना हम धूमधाम से करेंगे। सबके लिए तो हो गया। माँ के लिए एक काम करते हैं। क्या? इतने सारे नौकर रख लेंगे कि माँ को कुछ करना ना पड़े, वो सिर्फ ऑर्डर दे। बस बस, हम सबको इतना कुछ दे दिया है। और अनु के लिए? इस घर की सारी खुशियां भी तो मेरी होंगी ना माँ। आप सबको नहीं लग रहा जैसे कोई हिंदी फिल्म का इमोशनल सीन चल रहा हो? शट अप। भाभी वैसे भैया तो मुझे जिम गिफ्ट कर रहे हैं, आपसे भी कुछ मांग लूं? मांगो। भाभी जब आप बहुत अमीर हो जाएंगी तो आपकी ये गाड़ी किस काम आएगी? आप ये गाड़ी मुझे दे देंगी? बाहर गाड़ी खड़ी है, उसमें चाबी भी है, जाओ ले जाओ। थैंक यू। अरे लाइसेंस है? नहीं है तो यहाँ आ जा। भैया कर दी ना छोटी बात। अरे अमीर लोग गाड़ियों में खुद ड्राइव नहीं करते, ड्राइवर रखते हैं, ड्राइवर। और उनके नौकर चाकर जो है ना, वो भी गाड़ियों में घूमते हैं। अच्छा? अरे गाड़ियों में जाते हैं नौकर चाकर सब्जी लेने के लिए। गाड़ियों में सब्जी लाने हैं? बेटा यहाँ तो पैदल पैदल जाना पड़ता है सब्जी लाने। अरे कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक। क्या दाम हो गए हैं सब्जियों? आदमी खाए क्या और बचाए क्या? पापा आप इन छोटी छोटी बातों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। क्यों, मेरी कोई लॉटरी लगने वाली है क्या है? अरे पापा, आपकी तो नहीं, लेकिन समीर भैया की लॉटरी जरूर लगने वाली है। मतलब? पूछिए ना। मतलब पापा, मैंने वो फैक्ट्री लगाने के लिए जो लोन के लिए अप्लाई किया था बैंक में, वो लोन अप्रूव हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया खबर। देखा बेटा, आखिरकार तेरी मेहनत रंग लाई। वरना तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ख्यालों की दुनिया में ही रहते हैं।
हवाओं में उनके महल बनते हैं, हवाओं में बिखर जाते हैं। खैर, ये बता, लोन सैंक्शन कब होगा? पापा एक प्रॉब्लम है, बैंक वाले गारंटी मांग रहे हैं। हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो मैं सोचा था अगर हम एक घर गिरवी रख ले तो। It's hot. It's not. It's hot. It's not. गर्मी और डैंड्रफ से परेशानी? नया क्लिनिक ऑल क्लियर आई स्कूल। ना डैंड्रफ ना परेशानी, रहिए हरदम कूल। You're hot. I'm not. नया क्लिनिक ऑल क्लियर आई स्कूल। नहीं समीर, इतनी जल्दी कोई फैसला मत लो, कुछ मोहलत दो और देखना आपको सब कुछ याद आ जाएगा। What do you mean by मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मैं बहुत परेशान हूँ राहुल। ये हवाएं हर बुधवार रात 10 बजे सिर्फ DD1 पर। प्रायोजक डाबर वाटिका एंटी डैंड्रफ शैम्पू, डैंड्रफ पे वार, बालों से प्यार, पहली वॉश से। सह प्रायोजक एवरेडी 950 बैटरी। एवरेडी में है EMD की शक्ति, कुछ है एक्स्ट्रा। देखा कैसे तहस नहस हो गया ये बंगला। अब इस बंगले की जमीन पर बनेगा भवानी बिल्डर्स का हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। परफेक्ट जगह है, एकदम परफेक्ट जगह है मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए। यूं समझ लो कि सोने की खान है, करोड़ों का फायदा होगा। लेकिन अंकल, करोड़ों का फायदा तो हमें तब होगा ना जब हमें ये बंगलो मिलेगा। और जहाँ तक मुझे पता है, इस बंगले का मालिक इसे बेचना नहीं चाहता। कम ऑन विशाल, निकलवा देंगे उसे इस बंगले से। और वैसे भी ये सब काम करवाने के हमारे पास दूसरे रास्ते भी तो हैं। यस यू आर राइट। मेरे ख्याल से रोहित ठीक कह रहा है अंकल। जवानी का जोश है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मेरा बेटा और मेरा होने वाला दामाद अगर अक्ल से काम ले तो ज्यादा बेहतर होगा। देखो, अगर खजाना पाने के लिए थोड़ी मेहनत और थोड़ा सा इंतजार कर भी लिया जाए
तो क्या हर्ष है? हाँ? वैसे ये बंगला किसका है? देखो इसे, देखो, इस घर को गिरवी रखेगा तू? हाँ, अपनी माँ को गिरवी रखेगा तू? ये घर बेटा सिर्फ ईंट पत्थर का बना नहीं है। इस घर के हर कोने में भीनी भीनी यादें बसी हैं। आत्मा है इस घर में। ये घर उस मां की तरह है जो तपती धूप में आए अपने बच्चों को अपने आंचल के छाये में छुपा लेती है। बेटा, इस घर में अपने पिताजी का हाथ थामकर मैंने चलना सीखा है। तुम्हारी मां दुल्हन बन के इस घर में आई थी। तुम्हारे भाई बहन इस घर में जन्मे हो बेटा। वो शायद तू ही था जिसने घर के बाहर तख्ती पे लिखा था, माई स्वीट होम। छठी में था तब से लेकर आज तक कितना वक्त बीत गया है, कितना समय बदल गया है, लेकिन मैंने वो तख्ती आज तक संभाल कर रखी है जिसमें लिखा है माई स्वीट होम। देखो बेटा, एक मिडिल क्लास परिवार का मान, उसकी इज्जत, उसका घर होता है। और तू चाहता है कि हम अपनी इज्जत, हम अपना मान गिरवी रख दें? पापा, मैं घर बेचने की बात नहीं कर रहा। मैं तो बस चाह रहा था कि हम घर गिरवी रख लें और बैंक से कुछ पैसे मिल जाएंगे जिससे मैं बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। जैसे पैसे आ जाएंगे हम बैंक का कर्जा उतार लेंगे और घर वापस ले लेंगे। भगवान ना करे, मैं कहता हूं भगवान ना करे तेरा बिजनेस नहीं चला तो, अगर तू इस घर को नहीं छुड़वा पाया तो बेटा बैंक वाले हमें बाहर सड़क पर फेंक देंगे, बेघर हो जाएंगे हम लोग। अपने पुरखों की यादों को गिरवी रखने का नया चलन इस घर में शुरू नहीं होगा बेटा। वो देख वो तुलसी देख रहा है ना? पहले तेरी दादी, अब तेरी माँ उसको पानी चढ़ाती, वहां पे दिया जलाती। मैंने भी सोचा था कि शायद अनु भी इस परंपरा को पूरी करेगी, लेकिन नहीं, तू तो। खैर बेटा, जो भी है, ये घर गिरवी नहीं चढ़ेगा, बिल्कुल नहीं चढ़ेगा। हाँ, मेरी चिता को आग लगाने के बाद एक बेटे का फर्ज पूरा करने के बाद अगर तू इस घर को गिरवी रखना चाहता है, इस घर को बेचना चाहता है, तो ठीक है, लेकिन मेरे जीते जी नहीं। मेरे जीते जी ना तो ये घर गिरवी रखा जाएगा और ना ही बेचा जाएगा। अब किसी के सपने टूटते हैं तो बेशक टूटे। बम्बेबो 80-90 पूरे 100 इंकी पिंकी पोंकी फादर हैड अ डोंकी। बच्चों के पास चॉइस ही चॉइस है। इन चॉइसेस और कीटाणुओं से हो सकते हैं मुंह के 10 प्रॉब्लम्स। नया पेप्सोडेंट कंप्लीट करे मुंह के 10 प्रॉब्लम से अब 10 टिशुम टिशुम एक ही पेस्ट में। ये वो गोली है।
करण द डिटेक्टिव हर बृहस्पतिवार रात 9:30 बजे सिर्फ DD1 पर। प्रायोजक डाबर लाल दंत मंजन यानी सॉलिड इंडियन दांत। तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं रुक भी गया तो तुम चलते रहोगे। तो देखना न भूलें हर रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ DD1 पर। पता नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे पापा चाहते नहीं कि मेरा कोई भी सपना पूरा हो। ऐसा थोड़ी ना है। मैंने पापा की आंखों में तुम्हारे लिए सपने देखे, लेकिन वो घर गिरवी नहीं रखना चाहते। तुम्हें उनकी फीलिंग्स की इज्जत करनी चाहिए। मैं उनकी फीलिंग्स की इज्जत करता हूँ, पर प्रैक्टिकल होना भी बहुत जरूरी है ना। क्या जिंदगी भर हम सब नौकरी करते रहेंगे? मैं ये सब किस लिए करना चाहता हूँ? ताकि संजीव के पास कुछ काम हो, कल राहुल के पास कुछ काम हो, पापा रिटायर हो सके। लेकिन पापा ये बात समझने की कोशिश नहीं कर। अरे घर की कीमत है, बिल्डर्स चाहते हैं कि वो समीर, बिल्डर्स का तो ये काम है, और पैसा सब कुछ नहीं होता। वो घर पापा का मान है। और समीर, पता है तुम्हारी एक बहुत ही खूबसूरत फैमिली है। सब एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। पता है, ऐसी फैमिली पाने के लिए मैं दुनिया भर की दौलत ठुकरा सकती हूँ। यू आर वेरी लकी टू हैव सच अ फैमिली। चलो, ये तो तय है कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। देखो, हम पिछले 4-5 महीने से एक दूसरे को 4 महीने 22 दिन टू बी प्रिसाइज। चलो ठीक है, 4 महीने 22 दिन से एक दूसरे को जानते हैं। घर पे तुम्हें भाभी मान लिया है, बहू हो तुम घर की, सबसे मिल चुकी है। लेकिन मैं तुम्हारे घर वालों के बारे में कुछ नहीं जानता, कभी नहीं मिला, कहाँ रहते हो कुछ नहीं जानता। कभी मिलवाओगी भी? मिलवाऊंगी। जिस दिन तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और सर उठाकर मेरे पापा से मिल सकोगे, उस दिन मिलवाऊंगी। समीर, तुम्हें कोई नीची नजरों से देखे ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मतलब मेरी वजह से तुम्हारा सर नीचा हो? अरे अरे मजाक कर रहा हूँ। पर अनु, सीरियसली स्पीकिंग, पता मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी वजह से कभी तुम्हारा सर नीचा हो। इसलिए मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी। और ये सिर्फ मेरी चाहत नहीं है, मेरी ज़रूरत भी है, ताकि मैं तुम्हारे घर वालों से जाके मिल सकूं। वैसे यहाँ पर बैठकर मुझसे गप्पे लड़ाने से ना ही काम, मेहनत और ना ही प्रोग्रेस होगी। तो चलें? छुट्टी है। Shut up. चलो।